आपको पता है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था तो कुरुक्षेत्र में सबके शिविर लग रहे थे, कौरवों के, पांडवों के, और उन सब में एक बड़ा ही सुंदर शिविर बन के तैयार हुआ जो कि था श्री कृष्ण का। तो आसपास के राज्यों में समाचार फैल गया कि द्वारका से राजा आए हैं श्री कृष्ण जी। तो यह समाचार गोकुल में भी पहुंचा। तो गोकुल के लोग श्री कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र पहुंचे। जब गोकुलवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उनमें एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष भी थे। तो वो दोनों कुरुक्षेत्र में मौजूद जो द्वारका के लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि सुनाए कि कान्हा यहाँ आया है, इसे जरा बाहर मिला दो, लल्ला से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। इस पर द्वारका के लोग थोड़ा नाराज होकर कहते हैं, ये लल्ला लल्ला क्या मचा रखा है, वे हमारे राजा हैं, उनका नाम आदर के साथ लो, कहो द्वारकाधीश महाराज। और ऐसा कहकर वे उन्हें डांटने लगते हैं और श्री कृष्ण के शिविर के पास उन्हें भेज देते हैं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए श्री कृष्ण के शिविर के पास पहुंचते हैं। वहां द्वारपाल उन्हें रोक लेता है और पूछता है, आपको किससे मिलना है। तब वह दोनों बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा नाम नंद है और ये यशोदा है, बचपन गोकुल में गुजरा है कान्हा का, उसे हमने अपनी गोद में खिलाया है। अब यह सुनते ही द्वारपाल कांपने लगता है और रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ता है और फिर भागता हुआ श्री कृष्ण के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, गोकुल से नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया का नाम सुनते हैं उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, वो एकदम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया धीरे धीरे चलते हुए शिविर के अंदर आते हैं और इधर श्री कृष्ण दौड़ते हुए उनकी ओर जाते हैं। जब वे आमने सामने आते हैं तो नंद बाबा भीगी आंखों से श्री कृष्ण को देखते रह जाते हैं और यशोदा मैया के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो यशोदा मैया प्रेम भरी वाणी से श्री कृष्ण से कहती है, द्वारकाधीश महाराज कैसे हो। यह सुनते ही श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और कहते हैं, मैया तू तो मुझे द्वारकाधीश मत बोल, मैं तो तेरा कान्हा हूँ, तेरा लल्ला हूँ। अब इतना सुनते ही यशोदा मैया रोने लगती है और श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, लल्ला तू तो बड़ा कमज़ोर हो गया है, तुझे यहाँ शायद माखन नहीं मिलता है। फिर यशोदा मैया अपने साथ जो एक गठरी लाई होती है उस गठरी को खोलती है और उसमें से कटोरी निकालती है जो कि माखन से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया का हाथ श्री कृष्ण के मुंह के पास पहुंचता है तो उनका हाथ वहीं पे रुक जाता है। यशोदा मैया की आंखों में आंसू हैं और वो बस श्री कृष्ण को देखती जा रही है। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री कृष्ण बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और फूट फूट कर भीगी आंखों से रोने लगते हैं।